बीपीएससी एडीओ का प्रैक्टिस सेट हम लोग अरिहंत पब्लिकेशन की बुक से करने वाले हैं। और इस बुक में जो है टोटल 15 प्रैक्टिस सेट्स, इसके अलावा रिवीजन नोट्स भी हैं। और इस बुक का हम लोग सेट 1 2 3 कंप्लीट कर चुके हैं और प्लेलिस्ट भी बनाए हैं, वहां से आप सभी जाकर देख सकते हैं। आज हम लोग सेट नंबर 4 जो है करने वाले हैं। तो यहाँ से आइए हम लोग सेट नंबर 4 को का क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं। दोस्तों, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और वीडियो को जो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और क्वेश्चन का आंसर मेरे बताने से पहले आपको पता हो तो जरूर जो है कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। यहाँ पे आइए हम लोग इस क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे वैदिक नदियाँ और आधुनिक नाम दिया गया है, यानी वैदिक नदियों का अभी आधुनिक नाम क्या है। जैसे कुंभा कुंभा का जो है आधुनिक नाम काबुल है, और परसुनी का जो है नाम रावी है, और सदा नीरा का नाम आपका गंडक है, और सतुद्री का सतलज हो जाता है। ऐसे जो है बी करेक्ट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड देख लीजिए। यहाँ पे सेकेंड है, जब उसने राजस्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतः स्वतंत्र था। बदनी यह कथन की सुल्तान के लिए कहा था। तो अलाउद्दीन खिलजी जो है ऑप्शन जो है सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। पीडीएफ के लिए आपको मेरे से बात कर लेना है। देख लीजिए, इस नंबर पर मेरे से आपको बात कर लेना है 9926230176 पे। आपको मेरे से क्या करना है, बात कर लेना है पीडीएफ के लिए। यहाँ पे क्या पीडीएफ मिलेगा, तो प्लेटफॉर्म यानी रुक्मिणी प्रकाशन का वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2, इसके अलावा अरिहंत पब्लिशर का 15 प्रैक्टिस सेट, और इसका अरिहंत का रिवीजन नोट्स भी इसमें दिया गया, वो भी आपको सेंड कर दिया जाएगा। इस नंबर पे आप पेड कर सकते हैं, मात्र 120। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। कथन है, महमूद गजनवी ने अपने आक्रमणों के दौरान मंदिरों एवं मंदिर नगरों को निशाना बनाया। बिल्कुल सही है। इसका मुख्य उद्देश्य इस्लाम के प्रत्यक्षों को स्थापित करना, एक गलत है। यानी जो है कथन सही है, कारण गलत है, इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और महमूद गजनवी ने 1025 ईस्वी में आपका जो है आक्रमण किया था सोमनाथ के मंदिर पे, ये भी याद रख लेना है। महमूद गजनवी दोस्तों 1001 से 1027 ईस्वी तक भारत पर 17 बार आक्रमण किया था, और उसने बहुत सारे धर्म लूट लिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 है आपका। यहाँ पे वर्ष 1906 में मिंटो से शिमला में मिले मुसलमानों के शिष्टमंडल ने प्रार्थना की थी इस बात की, तो आपका मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन वर्ग की ऑप्शन ए करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। पुनः समझौते का उद्देश्य क्या था, इसका उद्देश्य था दलित वर्गों को प्रतिनिधित्व देना। यह 1932 में भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच यह समझौता हुआ था। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, आइए क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे आइए मिलान कर लेते हैं। दोस्तों, मिलान करना है इसमें, तो मिलान कर लेते हैं। ऑप्शन बी जो है इसमें करेक्ट आंसर है आपका। यहाँ पे दिया है आर्कटिक ब्रीथ, यह मैच कर जाएगा दोस्तों आपका 4 से, यानी 180 डिग्री देशांतर से यह मैच कर जाएगा। और अंटार्कटिक ब्रीथ जो है आपका, अंटार्कटिक ब्रीथ मैच कर जाएगा यहाँ पे 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से। और अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा मैच कर जाएगा आपका 0 डिग्री अक्षांश से, और विषुवत रेखा मैच कर जाएगा 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से। ऐसे जो है मैच कराना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 आइए हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन है, भारत में ताम्र स्वर्ण लौह कोयला निम्नलिखित में से किस वर्ग के स्थानों से क्रमबद्ध है। तो यह आपका खेतड़ी, कोलार, कुद्रेमुख, झरिया ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिहार में निम्नलिखित में से कौन सी समूह की नदियां गंगा अथवा इसकी सहायक नदियों में उत्तर की ओर से आकर मिलती हैं। तो आपका हो जाएगा गंडक, कमला, बागमती, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, बिहार में बांगर मिट्टी कहाँ पे मिलती है। तो पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर क्षेत्र में। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, लोकसभा की कार्यवाही में भाग लेने के अधिकारी कौन है। भारत के अटॉर्नी जनरल यानी महान्यायवादी। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। 11 है आपका, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 का संबंध किससे था। तो इसका संबंध आप सभी लोग जानते हैं, जम्मू कश्मीर राज्य से था। ऑप्शन ए। भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्य हैं, कौन से कर्तव्य हैं, तो आपका इसमें आंसर हो जाएगा 11 कर्तव्य हैं। कौन सा आर्थिक अधिसंरचना में नहीं आता है।
तो आपका यहाँ पे शिक्षा एवं स्वास्थ्य ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आइए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14। यहाँ पे मिलान करना है तो मिलान कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे चटगांव शस्त्र हमला जो है सूर्यसेन से मैच करेगा, काकोरी षड्यंत्र राम प्रसाद बिस्मिल से मैच करेगा, और लाहौर षड्यंत्र मैच करेगा जतीन दास से, और गद्दर पार्टी मैच करेगा लाला हरदयाल से। ऐसे मैच कराइएगा, ऑप्शन सी आंसर आपका हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना वर्ष 1928 में किसने की? इनमें से एक से अधिक हैं आपका लाला लाजपत राय। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, याद रख लीजिएगा। इसकी स्थापना 1920 में लाला लाजपत राय ने की थी। यह भारत के स्थापित प्रथम ट्रेड यूनियन संगठन था। इसके प्रथम महासचिव जो है चमन लाल थे। यानी कि यह आपका 1920 में पर ट्रेड यूनियन संगठन के रूप में स्थापित किया गया था। ठीक है, बाद में यहाँ पे नेक्स्ट यहाँ पे 16 नंबर, राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व सबसे प्रमुख संस्था थी। आपका आंसर होगा यहाँ पे और इंडियन एसोसिएशन, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। इसकी स्थापना 1876 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी एवं आनंद मोहन बोस ने की थी, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं 17 नंबर, निम्नलिखित घटनाओं में से किस एक को मॉन्टेग्यू ने निवारक हत्या के नाम से विशेषीकृत किया है? तो आंसर होगा यहाँ पे जलियांवाला बाग नरसंहार, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों बहुत सारा नरसंहार हुआ था, इनसे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, 1857 का विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा? तो आपका बेगम हजरत महल, याद रख लीजिएगा। यह दोस्तों अवध के नवाब वाजिद अली शाह की दूसरी पत्नी थी और वर्ष 1857 से 58 में अवध की संरक्षिका थी। इन्हें महक परी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन है आपका, किसने कहा था कि कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था और न ही यह उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था? तो आंसर होगा आपका लॉर्ड डॉफरिन जो है 18 जो है हो जाएगा आंसर 1884 से 88 ईस्वी में यह जो है यहाँ पे था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 20 देखते हैं, नीचे दिए गए विकल्पों में से राष्ट्रवादी समाचार पत्रों समाचार दर्पण, हिंदू पैट्रियट, नेशनल पेपर, स्टेट्समैन के संपादकों के नामों का सही संयोजन बताना है। तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे मैं नाम बता दे रहा हूँ। यहाँ पे बी हो जाएगा विलियम कैरी, गिरीश चंद्र घोष, द्वारकानाथ टैगोर और रॉबर्ट नाइट। यानी जो है विलियम कैरी जो है आपका जो है यहाँ पे देख लीजिए, संपादक राष्ट्रवादी के समाचार पत्र जो है इनके नाम मैं बता दे रहा हूँ। विलियम कैरी जो है समाचार दर्पण के लिए है, गिरीश चंद्र घोष हिंदू पैट्रियट के लिए हैं, द्वारकानाथ टैगोर नेशनल पेपर के लिए हैं, और रॉबर्ट नाइट जो है स्टेट्समैन के लिए हैं। तो इसे देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 आइए देख लेते हैं हम लोग। 21 नंबर क्वेश्चन है, तैमूर ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया और दिल्ली को लूटा? तो यहाँ पे नसरुद्दीन महमूद आंसर हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, लंबा चौड़ा है। भगवान बुद्ध ने यहाँ अनेक बार अपना प्रवचन दिया था और उनकी स्मृति में अशोक ने यहाँ पर सिंह स्तंभ की स्थापना की। 383 ईस्वी में यहाँ बौद्ध धर्म के प्रचारकों का द्वितीय सम्मेलन भी हुआ और 540 ईस्वी पूर्व में भगवान महावीर का जन्म हुआ। 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में यह ऋषियों को कर्म भूमि थी जिन्होंने यहाँ विश्व का प्रथम गणतंत्र स्थापित किया। यह उस स्थान का नाम बताइए। उस स्थान का नाम है आपका वैशाली, ऑप्शन जो है बी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, यानी बी यहाँ पे भी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं 23 नंबर, निम्नलिखित में से किस शासक द्वारा पाटलिपुत्र पर आक्रमण किया गया? तो आपका कनिष्क के द्वारा। बिहार के किस नेता ने महात्मा गांधी के साथ चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व किया जो चंपारण से संबद्ध थे? आपका राजकुमार शुक्ल। बिहार में रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो बिहार में इसकी स्थापना बाबा जी ठाकुर दास, ऑप्शन जो है ए करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं हम लोग 26 नंबर, बिहार में बौद्ध विहार का प्राचीनतम केंद्र कौन सा था? तो आपका नालंदा था।
पुनर्जागरण आंदोलन सबसे पहले शुरू हुआ था, आपका इटली में शुरू हुआ था। निम्नलिखित में से कौन से संकेत सब फ्रांसीसी क्रांति से संबंधित थे? तो आपका यहाँ पे आंसर जाएगा दोस्तों स्वाधीनता, समानता और बंधुत्वा। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे 29 नंबर क्वेश्चन है, 100 चूहे की अपेक्षा एक सिंह का शासन उत्तम है, यह उक्ति किसकी है? तो आपका हो जाएगा नेपोलियन बोनापार्ट का। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। बांग्लादेश की मुक्ति के समय पाकिस्तान के शासक कौन से थे? आपका यहिया खान। ऑप्शन जो है बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं 31, यहाँ पे देख लेते हैं 31 क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार के वन सर्वाधिक बृहद क्षेत्र में पाए जाते हैं? पर्वतीय, आर्द्र, शीतोष्ण वन। भारत में ऊर्जा का बृहद स्रोत क्या है? तो आपका है तापीय ऊर्जा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, आइए क्वेश्चन है यहाँ पे, कोंकण रेलवे किन किन स्थानों के बीच शुरू की गई है? तो यह शुरू की गई है रोहा, मंगलौर। अंटार्कटिका में तीसरे भारतीय शोध केंद्र की आधारशिला जिस नाम से रखी गई वह है आपका भारतीय। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, भारत का प्रथम तितली उद्यान कर्नाटक के किस स्थान पर अवस्थित है? तो यह स्थान आपका पंगुरु में है। भारत में सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है कहाँ पे? दक्षिण पश्चिम मानसून से। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं 37 नंबर, विश्व का सबसे बड़ा प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पाया जाता है? तो यह पाया जाता है ऑस्ट्रेलिया में। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सर्वाधिक नगरीकृत राज्य कौन सा है? तो आपका तमिलनाडु है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे 39 नंबर देखते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन है, बिहार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? इसके संदर्भ में आपका सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला सहरसा। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि सही नहीं है। बाकी सही है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला पटना है, सबसे कम जनसंख्या वाला जिला शेखपुरा है। ठीक है, तो बिहार में दोस्तों इसके देख लीजिएगा, सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला की बात करें तो सहरसा न होकर के मुंगेर है। ठीक है, गौतम बुद्ध वन्यजीव अभयारण्य बिहार की किस जिले में स्थित है? तो ये आपका गया में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे 41 नंबर है, बिहार राज्य में औद्योगिक वित्त सहायता हेतु कौन सी संस्था है? तो आंसर होगा बिहार राज्य वित्त निगम। आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे 42 नंबर देख लीजिए। 42 नंबर क्वेश्चन है, और बिहार में ग्रीष्मकालीन में सर्वाधिक वर्षा कहाँ पे होती है? तो आपका पूर्वी भाग में। बिली बिली क्या है? यह ग्रैंड बैंक्स में पाई जाने वाली एक प्रकार की मछली है। ऑप्शन जो है ए करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं। देखिए थोड़ा सा साउंड प्रॉब्लम हुआ होगा क्योंकि मैंने माइक लगाया ही नहीं था, मैं भूल गया था। तो कोई बात नहीं, अभी से अच्छा आ जाएगा। अभी मैं लगा दे रहा हूँ। यहाँ पे मैं वीडियो बनाते समय मैंने भूल गया लगाना माइक को। कोई बात नहीं है। देखिए 44 नंबर है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को एशिया का निष्प्राण क्षेत्र कहा जाता है? तो आंसर होगा यहाँ पे पामीर क्षेत्र को। भारत में ताम्र, स्वर्ण, लौह, कोयला निम्नलिखित में से किस वर्ग के स्थानों पर क्रमबद्ध है? आपका खेतरी, खेतरी, कुलार, कुद्रेमुख, झरिया। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन रिपीट कर दिया है, कोई बात नहीं। यहाँ पे देखते हैं, निम्नलिखित में से दक्षिण भारत में प्रवाहित होने वाली किस नदी का थला बेसिन यानी सबसे बड़ा है? तो आंसर होगा गोदावरी का। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, आइए 47 नंबर, कौन सा इसमें से सुमेलित नहीं है? देखिए यहाँ पे बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक सही है। नागरहोल राष्ट्रीय पार्क आंध्र प्रदेश से गलत है। तो यही आंसर आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि गलत पूछ रहा है। नागरहोल राष्ट्रीय पार्क कहाँ पे है? तो ये भी आपका कर्नाटक में है, और बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान भी कर्नाटक में है। इसे देख लीजिएगा। यहाँ पे रोहाला राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश में सही है, और आपका वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान बिहार में, ये भी आपका सही हो जाता है। तो इसे देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 48 नंबर, निम्नलिखित राज्यों में से होकर कावेरी नदी प्रवाहित होती है? तो यहाँ पे दोस्तों आंसर हो जाएगा आपका कर्नाटक और तमिलनाडु। आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, 49 है, बिहार में सर्वाधिक चूना पत्थर का भंडार कहाँ पे है? तो आपका रोहतास में है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 है, हम लोग देख लेते हैं। 50 नंबर है, निम्न में से किस नदी को बिहार में घाघरा के नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पे आंसर होगा आपका महानंदा को जो है
ऑप्शन जो है महानंदा नहीं होगा, महानंदा थोड़ी होता है। यहाँ पे देखिए सरयू नदी को घाघरा के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं हम लोग 51 नंबर, यदि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति का पद खाली है तो भारत के राष्ट्रपति पद का कौन सा पद पर कौन होता है? तो यह दोस्तों भारत का मुख्य न्यायाधीश होता है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाता है। तो इसे देख लीजिए। नेक्स्ट, भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को मिलाने का अधिकार किसे है? तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे संसद को है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे 53 नंबर देखते हैं। 53 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संसद में बजट पास होने की प्रक्रिया कितने चरणों से गुजरती है? तो ये आपका 5 चरणों से गुजरती है। भारतीय संविधान मान्यता देता है आपका धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55 है, बिहार में लोकसभा की कुल सीटों की संख्या कितनी है? तो आपका 40 है, ठीक है, और जिला 38 है। भारत सरकार अधिनियम 1935 ने किसको समाप्त किया है? आपका प्रांतीय द्वैध शासन को, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे 57 नंबर देखते हैं कि निम्नलिखित उद्योगों को उनके गठन की तिथि के आधार पर कालक्रम के हिसाब से व्यवस्थित करना है। तो यहाँ पे दोस्तों आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी दोस्तों सरकारिया आयोग का गठन 2005 में, सॉरी, सरकारिया आयोग यहाँ पे कालक्रम के हिसाब से मतलब कौन पहले हुआ है? तो यहाँ पे सरकारिया आयोग हो जाएगा, सरकारिया आयोग हो जाएगा 1983 में। फिर पुंछ आयोग जो है, पुंछी आयोग 2007 में हो जाता है। और यहाँ पे एक सेकेंड, पुंछी आयोग एक सेकेंड में, एक सेकेंड, ये है ना, तो आपका सरकारिया आयोग कब? तो 1983 में। फिर आपका दूसरा 11वां वित्त आयोग, यह कब? तो 1998 में। फिर कौन है? पहला वित्त प्रशासनिक सुधार आयोग कब हुआ था? 2005 में। और पुंछी आयोग 2007 में। ऐसे मैच करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 58 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचक मंडल में शामिल नहीं है? तो आपका विधानसभा के मनोनीत सदस्य, ऑप्शन डी जो है करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59 आइए हम लोग देख लेते हैं, बिहार में किस मुख्यमंत्री ने पहली बार गठबंधन सरकार का नेतृत्व किया था? महामाया प्रसाद सिन्हा, ऑप्शन सी आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा। आइए देखते हैं हम लोग 60 नंबर क्वेश्चन। 60 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन लगातार 2 बार राष्ट्रपति पद पर रहे थे? तो आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन ए यहाँ पे आंसर हो जाएगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 26 जनवरी 1950 को देश का प्रथम राष्ट्रपति बनाया गया था, जबकि वर्ष 1952 के आम चुनाव के बाद उन्हें देश के विधिवत राष्ट्रपति चुना गया। उसके पश्चात उन्हें फिर वर्ष 1957 में दोबारा राष्ट्रपति चुना गया। वर्ष 1962 में उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। शासन की संघीय प्रणाली किस एक्ट के अंतर्गत स्थापित की गई थी? तो आपका हो जाएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ऑप्शन बी यहाँ पे आंसर होता है। नेक्स्ट यहाँ पे 62 नंबर देखते हैं। 62 नंबर है, निम्न में से वे 2 शब्द कौन से हैं जिनका समावेश 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान की उद्देशिका में किया जाता है? तो आंसर होगा यहाँ पे समाजवादी धर्मनिरपेक्ष, ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे सर्वोच्च न्यायालय के संदर्भ में कथनों पे विचार कीजिए। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से सेवा निवृत्ति होने की आयु 65 वर्ष से सही है। सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश को संसद में प्रस्ताव द्वारा राष्ट्रपति की स्वीकृति पर पद से हटाया जाता है, सही है। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए व्यक्ति को 10 वर्ष तक की किसी उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में कार्य कर चुका होना चाहिए, ऑप्शन थर्ड ये भी सही है। यानी दोस्तों सारे सही हैं, इसलिए ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे 64 नंबर देखिए, आइए देख लेते हैं। 64 यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान कनाडा के संविधान भारतीय संविधान द्वारा नहीं अपनाया गया है? तो यहाँ पे आंसर होगा दोस्तों राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन, ऑप्शन जो है थर्ड यानी ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था ये अपनाया गया है। केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति अपनाया गया है, ये देख लीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ 65 नंबर है आपका, भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त निम्न में से कौन सा अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है? तो यह आपका संवैधानिक निराकरण का अधिकार, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। 66 नंबर है यहाँ पे, सार्वजनिक ऋण पर ब्याज किसका भाग है? सरकार का, अंतरण, भुगतान का, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, आइए
67 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में प्रथम योजना अवकाश की अवधि थी। आपका वर्ष 1962 से 65, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे 68 नंबर देखते हैं, आइए 68 नंबर क्वेश्चन है खाद्य और पोषण मंडल का संबंध किससे है? तो इसका है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, ऑप्शन सी आंसर आपका हो जाता है। नेक्स्ट है नेस्कॉम से क्या तात्पर्य है? आपका नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनीज, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे 70 नंबर, आइए हम लोग देख लेते हैं। 70 नंबर क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र की अधिकृत भाषाएं कौन सी हैं? तो आंसर होगा आपका अंग्रेजी, फ्रेंच, चीनी, रूसी, अरबी या स्पेनिश, ऑप्शन सी आंसर आपका होगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं 71 नंबर, ऑपरेशन कायाकल्प संदर्भित है आपका उत्तर प्रदेश में ग्रामीण शिक्षा केंद्रों के जीर्णोद्धार से, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित विषयों में से इनसाइड ट्रेडिंग किससे संबंधित है? आपका हो जाएगा शेयर बाजार से, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं 73 नंबर, बैंकों को अपने रोकड़ शेष और कुल परिसंपत्ति के मध्य एक निश्चित अनुपात रखना पड़ता है, उससे हम लोग क्या कहते हैं? आपका संवैधानिक बैंकों का अनुपात जो है संविधिक बैंकों का अनुपात SBR कहते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे 74 नंबर है, बिहार के लिए एक लगान परिषद अर्थात रेवेन्यू काउंसिल ऑफ पटना का गठन हुआ है, कहाँ पे हुआ है? तो आप 1770 ईस्वी में, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। मनी लॉन्ड्रिंग बिल का उद्देश्य क्या है? आपका अवैध रूप से प्राप्त किए गए धन की आवाजाही पर निगरानी रखना, ऑप्शन सी आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे 76 नंबर, आइए हम लोग देख लेते हैं। 76 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे अभिकथन और कारण, ठीक है, तो इसे हम लोग देख लेते हैं कौन सा सही है। तो आंसर यहाँ पे देख लीजिए, बिहार सरकार ने 2005 में ई-कॉमर्स प्रणाली को सभी जिला मुख्यालयों में अनिवार्य कर दिया है, ये सत्य है। इसका उद्देश्य पहले फाइलों को निपटान में तेजी लाना, कागज के उपयोग को कम करना और प्रशासन को पारदर्शिता करना भी सही है, यानी ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, दोनों सही है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए 77 नंबर देखते हैं। 77 नंबर क्वेश्चन है अप्रैल 2025 में गठित बिहार राज्य विधि आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो यह किसे नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पे न्यायमूर्ति अंजना प्रकाश को, ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे 78 नंबर देखिए, कथन है कि बिहार सरकार ने 2025 में गंगा जल आपूर्ति योजना के दूसरे चरण की शुरुआत की है, सही है। इसका उद्देश्य दक्षिण बिहार को जल संकट वाले शहरों जैसे गया, बोधगया और राजगीर को पेयजल उपलब्ध कराना है भी सही, यानी ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। कथन और कारण दोनों सही है। नेक्स्ट यहाँ पे 79 नंबर देख लीजिए, मई 2025 में बिहार के किस उत्पाद को अपनी अनूठी सुगंध और स्वाद के लिए GI टैग प्रदान किया गया है? तो आपका मरचा धान, पश्चिम चंपारण, ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे 80 नंबर देखते हैं। 80 नंबर है, जून 2025 में पूरा हुआ पटना रिंग रोड प्रोजेक्ट पटना को किन राष्ट्रीय राजमार्गों से जोड़ता है? ये आपका NH33 और NH83 यानी 33 और 83 NH को जोड़ता है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, आपका निम्नलिखित में से किस ऑपरेशन का संचालन इजराइल द्वारा ईरान पर किए गए हमलों के दौरान किया गया है? तो दोस्तों यहाँ पे आंसर जाएगा ऑप्शन ए जो है आपका, यानी ऑपरेशन राइजिंग लॉयन, ऑपरेशन फास्ट ट्रैक, ऑपरेशन लास्ट सफर, ऑपरेशन मार्गरेंटा, ये सारे हो जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पे 82 नंबर, आइए देखते हैं हम लोग। 82 नंबर यहाँ पे देख लेते हैं। कथन है आपका जून 2025 में पटना में मेट्रो के पहले कॉरिडोर का ट्रायल रन सफलतापूर्वक पूरा हुआ है, ये सत्य है। और आपका कारण है, यह कॉरिडोर दानापुर से मीठापुर तक फैला है और शहर की यातायात व्यवस्था को सुधार लाने में इसमें उम्मीद है। तो यहाँ पे दोस्तों आपका आर असत्य है, आर जो है कारण गलत है, यानी ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कथन सही है और कारण गलत है। 83 नंबर है, बिहार डेयरी और कैलेंडर 2025 में किन विषयों को प्रमुखता से चित्रित किया गया है? आपका जल जीवन हरियाली मिशन, ऑप्शन ए आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं 84 नंबर, बिहार का पहला ट्रैफिक पार्क किस जिले में स्थापित किया गया है जिसका उद्देश्य बच्चों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करना है? तो आंसर होगा आपका पटना, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं 85 नंबर क्वेश्चन, 85 है यहाँ पे, ये देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे 85 नंबर का मैं दिखा देता हूँ पढ़ के।
देख लीजिए, बिहार पुलिस ने आपराधिक रिकॉर्ड का डिजिटल बनाने और 5 जांच में तेजी लाने के चक्र ऐप लॉन्च किया है। सही है। यह है बिहार पुलिस को राष्ट्रीय अपराध और आपराधिक ट्रैकिंग नेटवर्क और सिस्टम से जोड़ता है। ये भी आपका सही है। कथन और का जो दोनों कथन सही है, इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं 86 नंबर। सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन 2 भारतीयों का नाम जुड़ा है, वे कौन से भारतीय हैं? तो आपका राखलदास बनर्जी तथा दयाराम सहानी। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे 87 नंबर देख लीजिए। 87 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने। प्राचीन भारत के विद्वानों साहित्यकारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर होगा, यानी कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित है। ऑप्शन थर्ड जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर 87 का हो जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे 88 नंबर, आइए देखते हैं। हम लोग 88 नंबर देख लेते हैं दोस्तों। 88 नंबर है यहाँ पे, सिडबी की स्थापना का उद्देश्य क्या है? तो आपका लघु स्तरीय उद्योगों को वित्त प्रदान करना है। बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे 89 नंबर देख लीजिए। 89 नंबर है यहाँ पे, प्रधानमंत्री वाणी योजना का संबंध किससे है? आपका सार्वजनिक स्थानों पर वाईफाई की उपलब्धता। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। भारतीय निर्यात आयात बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसकी स्थापना वर्ष 1982 में। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। हवाला क्या है? हवाला क्या है? तो हवाला दोस्तों आपका शेयर बाजार में प्रतिभूतियों का अवैध लेन देन है। ऑप्शन सी आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे 92 नंबर है, बोकारो स्टील प्लांट किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया है? आपका ग्रेट ब्रिटेन। ऑप्शन सी आंसर होगा। क्लोरोफिल में कौन सा धातु आयन पाया जाता है? तो यह आपका मैग्नीशियम। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, शुष्क वर्ग क्या होती है? शुष्क वर्ग आपका ठोस जो है आपका ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होती है। बी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, आइए 95 नंबर क्वेश्चन। 95 नंबर, आमतौर पर सुरक्षा फ्यूज लगाने के लिए प्रयोग वाले तार किस पदार्थ का बना होता है? आपका टीन और शीशा की एक मिश्र धातु। डी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे 96 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन से विटामिन की खून की कमी जमने से आवश्यक होती है? तो विटामिन के जो है खून को जमा करने, माने कटने के बाद जमता है खून, तो इसी की वजह से जमता है। एल्कोहाइल खमीर का आखिरी उत्पाद क्या होता है? इथाइल एल्कोहल होता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन है? तो यहाँ पे हार्मोन आपका इंसुलिन है। यहाँ पे देख लीजिए, कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयोग में लाए जाने वाला गैस का नाम है आपका एसिटिलीन। नेक्स्ट यहाँ पे और लास्ट है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी किरणें तरंगे निर्वात में प्रसारित हो सकती हैं? तो आपका आंसर होगा 1, 2, 3 रेडियो तरंगे, प्रकाश तरंगे और एक्स किरणें। चलिए यहाँ प्रिंट करते हैं। आप सबका धन्यवाद।